एक ऐसी भयानक रात जब मैं तो क्या पूरे शहर के आंखों की नींद उड़ चुकी थी। तो ये कहानी है झारखंड के कदमा जमशेदपुर से। आज है 18 अगस्त और दोपहर के बज रहे हैं 1। नमस्ते, मेरा नाम है प्रिया और इत्तेफाक से मैं यहीं रहती हूँ। तो हमें अचानक से पता चला कि नदी में पानी का लेवल बढ़ गया है, तो मैं अपने ओनर भाभी के साथ देखने आ गई। जब देखा तो पता चला नदी का पानी तो जमीन को छूने ही वाला है। आम दिनों में इस नदी का पानी को देखकर तो कोई सोच भी नहीं सकता कि कभी ऐसा भी रूप ले लेगी ये नदी, लेकिन आखिर ये पानी इतना बढ़ कैसे जाता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो ये है चांडिल डैम, जमशेदपुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। भारी वर्षा होने के कारण जब भी पानी का लेवल बढ़ जाता है तो चांडिल डैम के फाटक को खोल दिया जाता है। चांडिल डैम से निकला पानी हमारे जमशेदपुर के सुवर्ण रेखा नदी में जाकर मिलती है। और वहीं दूसरी ओर देखें तो हमारे सबसे नजदीकी राज्य उड़ीसा में बह रही महानदी का पानी सिमलीपाल से होते हुए सीधा खरकई में आकर मिलती है। और अभी कुछ दिनों से उड़ीसा में भी काफी जोरदार बारिश हो रही है। तो हुआ यूं कि सुवर्ण रेखा और खरकई दोनों नदियों में पानी का स्तर बढ़ने की वजह से हमारे जमशेदपुर में बाढ़ की स्थिति आ गई। खैर, तो आगे की स्थिति के बारे में बताती हूँ। क्या हुआ कि हमने सोचा ही नहीं था कि इतनी जल्दी जल्दी पानी का स्तर बढ़ता जाएगा। अभी बज रहे हैं शाम के 4 और पानी हमारे रोड के लेवल पर आ चुका है। फिर नदी के पास के सारे घर जो सबसे पहले प्रभावित होने वाले हैं, वहाँ सारे लोग अपना अपना सामान बांधने लगे। देखते ही देखते नदी के सबसे पास एक महादेव जी का मंदिर है जो धीरे धीरे जलमग्न होने लगा। भगवान से इतनी ही प्रार्थना थी हमारी कि इस पानी को बस अपने तक ही रखें, लेकिन किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। मंदिर को डुबोने के बाद अब पानी रोड की ओर बढ़ने लगा। लगभग रात के 9 बजे पानी पूरा गली में घुस चुका था। जितनी तेजी से ये बढ़ता जा रहा है इतना तो हमने उम्मीद भी नहीं किया था। घर से लेकर मंदिर से लेकर रोड सभी जगह सिर्फ पानी ही पानी, और इसके बाद भी पानी का स्तर रुक नहीं रहा है, बढ़ ही रहा है। लगभग रात के 10:15 बजे अब ये पानी गली को पार करके आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति हो जाएगी ये कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। ये ऐसी रात है कि जहाँ लोगों के आंखों में नींद नहीं, बस डर और खौफ दिख रहा है। जिन्होंने अपने घर को थोड़ी ऊंचाई में बनाया है उनके घर में भी पानी अब जाने लगा है। हेलो गाइस, राधे राधे। तो अभी बज रहे हैं 10:30, रात के 10:30 और हम सारे लोग जगे हुए हैं। नींद नहीं आ रही है क्योंकि इतना टेंशन हो रहा है और सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो बात ये है कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर बाढ़ जैसी सिचुएशन आ गई है। मेरे घर के चारों तरफ पानी ही पानी है, तो बहुत डर लग रहा है और बहुत ज़्यादा टेंशन है। बाहर सारे लोग बाहर अपने घर से बाहर हो गए क्योंकि घर में सभी के घर में पानी घुस चुका है। तो दोस्तों, रात के लगभग 11 बज चुके हैं और सभी लोग जगे हुए हैं इसी टेंशन से कि पानी कब कम होगा। हमारे बगल के घर में पानी पूरी तरीके से अंदर आ चुका है, तो इसलिए उन्होंने अपना घर का सारा सामान हमारे पार्किंग में रखा है। तो चलिए दिखाती हूँ उनके घर की स्थिति। तो इस साइड थोड़ा अंधेरा है, आपको शायद ना दिखे, लेकिन फिर भी अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए ये सीढ़ी जो है वो पानी में डूबा हुआ है और पूरा इनका जो आंगन है ये भी पानी में डूबा हुआ है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ हमारे घर के बाईं ओर की गली में पानी कहाँ तक आया है। तो आप देख सकते हैं कि पानी कितना सामने आ चुका है, बस अब कुछ ही देर में हमारे घर में भी आ सकता है। और इधर दूसरी तरफ दाईं ओर भी पानी गली को पार कर चुका है और अब आगे की ओर बढ़ रहा है। सोचो जरा, रात में लोग कितनी चैन की नींद सोते हैं, लेकिन आज वो नींद उड़ चुकी है। और एक बात आज मुझे समझ में आई, जिस घर और दौलत के लिए लोग भागते हैं आज उसे ही छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। तो रात के लगभग 11:15 बज रहे हैं और पानी का बहाव तो कम होता हुआ दिख ही नहीं रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि बस भगवान ही बचा सकते हैं। कितने घरों में तो पानी जा चुका है, इसकी वजह से कितनी बर्बादी हो चुकी है, लेकिन अब आगे के घरों में बर्बादी ना हो, बस यही उम्मीद है। नदी के पानी का बहाव तेज होने के कारण आसपास के एरिया में हमेशा ऐसा ही हाल होता है। यहाँ के लोग बता रहे थे कि हर साल उनको इसी संकट का सामना करना पड़ता है। लोगों का भारी मात्रा में नुकसान हो जाता है, किसी का घर टूट जाता है तो किसी की पशुएं पानी में बह जाती हैं। लगभग 5-6 घंटे इंतजार करने के बाद खुशी की एक लहर सबके चेहरे पर दिखी। अब ऐसा लग रहा है पानी जैसे मानो थम सा गया है। तो अब जाकर सबके चेहरे पर थोड़ी राहत आई। नदी में पानी का बहाव कम होने के कारण पानी धीरे धीरे पीछे की ओर जा रहा है। घर के सारे लोग इतने स्ट्रेस में थे कि पूछो मत। तो सबसे पहले भाभी ने सबके लिए लेमन टी बनाया और हम चाय पिए, थोड़ी राहत की सांस लिए और फिर वापस बाहर आ गए पानी देखने। तो अभी बज रहे हैं सुबह के लगभग 1:15 और हम सभी को पानी का बहाव पीछे देख बहुत ज्यादा खुशी मिल रही थी। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट तक सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है और बीच में आने वाले सारे घरों में पानी घुस चुका है। तो हमारे घर के दाएं और बाएं दोनों ओर से पानी घेरे आ रहा था, लेकिन घर के अंदर पानी नहीं गया। तो
तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि हमारे घर में पानी को घुसने नहीं दिया और इस बला को हमसे दूर रखा। जिनका नुकसान हुआ है उन सभी के लिए मेरे मन में बहुत दुख है, तो मैं उन सभी के लिए जरूर प्रार्थना करूंगी। आज की रात जितनी ही भारी है, कल का सुबह उतना ही सुखद होगा। बस इसी सोच के साथ हम चैन की सांस लिए और धीरे धीरे बाकी सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। राधे राधे, नमस्ते दोस्तों। तो नई सुबह के साथ एक नई उम्मीद आ जाती है। तो सुबह उठकर सबसे पहले वापस हम अपनी गली में आ गए एक बार फिर से देखने के लिए। ये देखिए रोड, ये देखिए मंदिर जो रात में बिल्कुल नहीं दिख रहा था। मंदिर की बहुत अच्छे से सफाई हो चुकी है और लोग पूजा भी कर रहे हैं। और ये है नदी के किनारे का दृश्य। ये रोड, ये किनारे बसा हुआ घर, रात में पता नहीं किस हालत में होंगे ये सारे घर। नदी में पानी का स्तर तो काफी नीचे हो गया है और सुबह सुबह सारे लोग अपने दिनचर्या में बिजी हो गए हैं। ये देखिए एक घर जो कल रात के बाढ़ में डूब गया था। लोगों को आर्थिक तरीके से भी काफी क्षति पहुंची है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि सारे लोग सुरक्षित हैं। धन संपत्ति का क्या है, धीरे धीरे तो आ ही जाती है। वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है। और घर के दाईं तरफ वाली गली में भी जाकर देखा तो सब कुछ साफ हो चुका है। तो जाते जाते एक चीज जरूर कहना चाहूंगी। ये कुछ तस्वीरें हैं जो मैंने कल रात ली थी। बहुत ज्यादा दुख हुआ इस चीज को देखकर। इंसानों के कष्ट से ज्यादा तो हमारी धरती माँ कष्ट में है। और तो और प्रकृति का एक नियम तो आज साक्षात देखने को मिल गया। कहते हैं ना, प्रकृति अपने पास कुछ नहीं रखती, वो सब वापस आपको दे देती है। तो ये देखिए, जो कचरा हम रोज नदी में डाल देते हैं, वही कचरा नदी आज वापस हमें लौटा दी। आखिर कब तक करेंगे हम ऐसा? अपने पर्यावरण को साफ रखना हमारा ही कर्तव्य है, वरना पर्यावरण भी हमें बदले में वही देगी जो हम उसे दे रहे हैं। देखो पानी का लेवल दिख रहा है घर का। यहाँ तक पानी आया था ना, यहाँ तक।